अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल जलाल की पाक बारगाह में दुआ गो हूँ। आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, आवाज़ बंद, इको बंद। रब्बुल जलाल मुझे हक और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान उम्मते मुस्लिमा के ज़वाल के असबाब के हवाले से है। मैंने जो आये मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसका सादा सा तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। याद रखें, बाज़ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने इख्तियार इंसान को दिया होता है कि उसने कौन सा रास्ता अपनाना है। यहाँ पर कुरान पाक की इस आय मुक़द्दिसा में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहे हैं कि किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद कोशिश ना करे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यह आपने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने इसी आय मुक़द्दिसा की तशरीह करते हुए आपने लिखा है। सामीन मोहतरम, याद रखें कि जिन कौमों ने तरक्कियां की उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बदला। उन्होंने पहले अपना किरदार अच्छा किया, उसके बाद उन्होंने फिर लोगों की तरफ लोगों की जहन साजी की। अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मिसाल में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे दूँ कि आपने 40 साल के बाद दावाए नबूवत फरमाया, लेकिन इस 40 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने किरदार को पेश किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में जहां बच्चे खेलते तशरीफ ले जाते, वहां पर अपना किरदार पेश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मामले में एक जो कैरेक्टर होता है वो पेश करने के बाद जब कुफारो मक्का और मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का आपका कलिमा नहीं पढ़ा था, फिर भी वो कहते थे जो मोहम्मद है अब्दुल्ला का बेटा, ये सादिक भी है और अमीन भी है। और हिजरत की रात जब यानी शहर बदर किया जा रहा था, दूसरे अगर सिनेरियो में देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 की तादाद में मुसलमान थे कमोबेश। तो आप जब काबतुल्लाह को छोड़कर जा रहे थे तो जिस रात आपने हिजरत फरमाई थी उस रात भी मक्का वालों की अमानतें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर जब दावा नबूवत किया तो जो उनकी जबान का तासुब था, जो उनका एक कल्चर था, या जो कौम का तासुब था, कौमियत परस्ती जिसे कहते हैं, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा उन्हें नहीं पढ़ने दिया। यानी वो कहते थे हम तो बनी इसराइल से हैं, ये बनु हाशिम में नबूवत आ गई है, हम कैसे तस्लीम करें। और यहूद का एक और बड़ा दावा ये था कि वही का नुज़ूल बनी इसराइल के अंबिया पर होता था, अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों होता है, ये हम पर क्यों नहीं इसका नुज़ूल होता। तरह तरह के हीले बहाने मुशरिकीन मक्का भी करते थे और यहूद व नसारा भी करते थे।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह उनकी हालत को तब्दील नहीं फरमाता। अगर आप माजी बईद में चले जाएं, करीब में नहीं, माजी बईद में, मुसलमानों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यह मौका अता फरमाया था। 3 बड़े आज़मों पर मुसलमान नाफिज थे। 3 बड़े आज़मों पर मुसलमानों को अल्लाह ने यह मौका अता फरमाया था। 800 साल पर मुहीत एक तवील अरसा स्पेन पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। ये 40-50 साल की बात नहीं कर रहा, ये 800 साल की बात कर रहा हूं। और हमारे असलाफ की बेशुमार कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ने बैतुल मक़दस का कब्जा भी मुसलमानों के हाथ में दिया हुआ था। यरूशलेम की तारीख आपने नहीं पढ़ी कि अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सिर्फ उन यहूदियों के सामने तशरीफ ले जाते हैं, वो आपका किरदार देखकर कहते हैं हमने तो रात में पढ़ा है जो बैतुल मक़दस फतह करेगा वो इसी अंदाज में हमारे पास आएगा। ये बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कब्जा मौजूद। फिर इस्लाम की जो मुत्तहिद हुकूमतें थी, ये 20 हिस्सों में, टुकड़ों में तकसीम हो गई। फिर जब मुसलमानों पर जवाल आया, फिर माजी करीब में भी देखें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये क्या था? यानी वो कैसर व किसरा कि जो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे बात करते हुए कांपा करता था, बल्कि हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो 2.5 साल का अरसा था, ये लाखों मुरब्बा मील पर मुहित था। अगर एवरेज निकाली जाए तो रोजाना की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप 10-12 मील का जो एरिया था वो आप फतह करते चले गए। रोजाना की बुनियाद पर एवरेज दे रहा हूं आपको। जब मुसलमान मुत्तहिद थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमानों को वो ताकतें अता की, वो अजमत अता की, वो फजीलत अता की। यानी ये बंदगान खाकी कल तक जो हमसाया जिब्रील बने हुए थे, आज ये बंदगान खाकी दुनिया की नजरों में जलील हो चुके हैं। और कल तक इस उम्मत का जो दामन था पनागाहे आलम बना हुआ था, आज इसी उम्मत के दामन में हजारों सुराख हो चुके हैं। और कल तक गैरों की आंख में आंखें डालकर बात करने वाली उम्मत आज दुनिया की नजरों में जलील और रुस्वा हो चुकी है। इस जवाल का सबब क्या है, मैं आपके सामने वजूहात पेश करूंगा। जो मेरा वक्त है उसमें मैं कुछ वजूहात पेश करूंगा, वो तवज्जो से समाअत कीजिएगा। आज मुसलमान 1 अरब की तादाद में हैं, मस्जिदें भी मौजूद हैं, घरों में अलमारियों में कुरान पाक भी रखे हुए हैं। अमल क्या है? वो जीरो है। किरदार क्या है? वो जीरो है। मैं आज सुबह की बात कर दूं। आज सुबह हमारे मेहमान आए, उन्होंने उठकर एक मसला बयान कर दिया, तो हमारे लोग परेशान हो रहे थे। हमारे लोग परेशान हो रहे थे। क्या कहा है इन्होंने? तो मैंने उसकी तस्दीक किया, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। इसलिए कि आप लोगों ने उलमा की तो सुननी नहीं होती, इधर से डाली और इधर से निकल गई। अब जो हमारी जवाल के जो असबाब है वो सुनते जाएं, महसूस भी फरमाते जाएं, और कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इन पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। सबसे जो बुनियादी चीज है वो हमारे जो जवाल का सबब है वो ईमान की कमजोरी है। क्या है? ईमान की कमजोरी है। मैं हदीस मुबारक का सहारा लेकर इस आयत पाक के ज़िमन में आगे चल रहा हूं। हदीस नंबर 4297, ये सुनन अबी दाऊद शरीफ की रिवायत है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा ऐसा कि दीगर अक़वाम जो हैं
जितनी कौमें हैं, तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने के दस्तरखान पर टूटा जाता है या खाने के प्याले पर टूटा जाता है। आप मुझे ये बताएं, मैं हदीस पाक का भी पहला हिस्सा पढ़ा है, क्या ऐसा नहीं है कि इस वक्त 52-53 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, गैर हम पर मुसल्लत है? ऐसा ही है, बोलते जाएं, ये जितनी चीजें हैं ये हकाइक पर मबनी है। सबसे पहले हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना, दीगर कौमें हम पर खाने के प्याले पर जैसे लपक पड़ती हैं ऐसे टूट पड़ेंगी, तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, आका हम तादाद में थोड़े होंगे ना उस वक्त, इसलिए ऐसा है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, तादाद में कौन कहता तुम थोड़े होगे, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तादाद की वजह से अगर मसला नहीं है तो फिर वो हम पर टूटेंगी कैसे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा। मुसलमान का दबदबा, वो रोब, वो निकल जाएगा। पता है कितना रोब होता है ईमान का, कि एक काफिला वापस आ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैं हदीस पाक तो सुनाई है पहले भी, लेकिन फिर सुना देता हूं क्योंकि इस उन्वान के हवाले से आ गई है। काफिला वापस आ रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार को एक साइड पे लटकाकर सो गए, आराम फरमा रहे थे, तो एक काफिर ने मौका पाकर ना उस तलवार को पकड़ा और हुजूर को जगा करके कहने लगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से? फंस गए हो, तलवार मेरे हाथ में है, नियाम बेनियाम है, कौन बचाएगा? हुजूर ने इतना फरमाया, मुझे तुझसे मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना जुमला कहा कि उसके पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, वो कांपने लगा, तलवार गिर गई। हुजूर ने, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा मुझसे? कहने लगा, हुजूर माफ फरमा दे। हुजूर ने माफ फरमाया। उसने इस किरदार को देखते हुए फौरन कलमा पढ़ के दारे इस्लाम में आ गया। ईमान की जो कमजोरी है ये आज इस उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबब बन रही है। हुजूर ने फरमाया कि दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। सहाबाए किराम ने पूछा, हुजूर ये वहन क्या है? वहन किसे कहते हैं? हमारे दिलों में यह आ जाएगा, किसे कहते हैं? कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहन उसे कहते हैं दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाएगी, आखिरत का डर तुम्हारे दिल में आ जाएगा। मौत से डरने लग जाओगे, लेकिन डरोगे कि मौत कहीं आ ना जाए, बस ये डरोगे। ये नहीं कि डर कर तुम कोई तौबा इस्तिगफार करने लग जाओगे। सूरह बकरा आप उठाए ना, तकरीबन 13वें रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो यहूद थे ना, ये कहते थे कि आखिरत हमारे इस्तिकबाल के लिए, हमें जन्नत में भेजने के लिए सजाई जाएगी, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उन्हें अल्लाह का बेटा कहते थे। वो कहते थे हमारे प्रोटोकॉल में सजाई जाएगी आखिरत, और हमें फिर जन्नत का इनाम दिया जाएगा, ये तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब, इनसे कह दो ना, अगर इन्हें आखिरत की ये ख्वाहिश, ये चाहत रखते हैं, इनके लिए सजाई जाएगी, तो फिर आखिरत की तलब करें, आखिरत को की तमन्ना करें कि या अल्लाह मौत आ जाए। कहते नहीं, ऐसे तो नहीं कर, ऐसे थोड़ी होता हम मौत मांगने लग जाएं। डरते भी थे और मानते भी ना थे। फरमाया कि ये कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे महबूब इनसे कह दो 1000 साल भी अगर इन्हें उम्र मिल जाए ना, 1000 साल ये याशी करेंगे, फिर 1000 साल पूरे हम कहेंगे नहीं, अभी हम नहीं मरना चाहते। फरमाया मुसलमानों के दिलों से आखिरत का डर तो है, लेकिन आखिरत के डर की वजह से इस्लाम पर चलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में आ चुकी है। इसे हुजूर ने फरमाया वहन कहा जाता है। इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने गैर को इन पर मुसल्लत कर दिया है। पहली हदीस के बाद
तो दूसरी वजह है, पहली वजह है ईमान की कमजोरी, दूसरी वजह क्या है? कुरान पाक से दूरी जो है ये हमारे जवाल का सबब है। अल्लाह ताला ने जितनी कौमों को तरक्कियां अता फरमाई, याद रखें उन्होंने कुरान का दामन थामा, अल्लाह ने उन्हें उन अकवाम को तरक्कियां अता फरमा दी। कुरान का दामन छोड़ दिया, वो अकवाम जो थी वो जवाल में आ गई, वो पस्ती की दलदल में दस्ती चली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह किताब के जरिए से उरूज अता फरमाता है, बास कौमों को किताब के जरिए से उरूज फरमाता अता फरमाता है, और बास को किताब के जरिए से जलील कर देता है। ये कुरान था कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं हमारे ऊंट की रस्सी गुम हो जाती, हम कुरान से जाकर तलाश किया करते थे, हम बीमार हो जाया करते थे, कुरान से हम शिफा तलब किया करते थे। ये कुरान चाशनी वाली किताब है, ये तिश्नगियों को बुझाने वाली किताब है। आप पढ़ें तो सही, ये ताकों में रखा हुआ है, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस हमें ये काम आता है कब, जब जिरगा लग जाए, जब एक मैदान सज जाए, कुरान ले आओ, इस पर फैसला करते हैं। फिर वहां पर झूठ हो या सच हो हाथ रखा जाता है। तुम्हें अगर इतना यकीन था इसके अंदर जो लिखा हुआ है पढ़ लेते तो नौबत ही ना आती। फिर तुम यही कहते कि फैसला जो होगा अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक होगा, कुरान पाक के मुताबिक फैसला किया जाएगा। फरमाया जब कुरान से दूरी इख्तियार कर ली तो ये तुम्हारे जवाल का सबब बन गया। कुरान ने पहले पारे में उसके आखिर में सूरह बकरा में फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। लोगों, अल्लाह का रंग, क्या कहा? अल्लाह का रंग, क्या ही खूबसूरत है ये अल्लाह का रंग। ये कैसे है? ईसाइयों के यहां जब कोई बच्चा पैदा होता या ईसाई मजहब को कबूल कर लेता, ईसाई क्या करते? जर्द रंग घोल करना। ये ईसाई मजहब आप पढ़ें तो उसमें है कि जब ईसाइयों के यहां बच्चा पैदा होता या कोई ईसाइयत में आ जाता, इस मजहब को कबूल करता, तो वो उस रंग को उसके ऊपर या बच्चे को उसमें गोते लगवाते, उसको रंग चढ़ाते थे। कहते थे ये ईसाइयत में आ गया है, अब कट्टर ईसाई बन गया है, ये कट्टर है, एक नंबर है, अब ये पक्का ठक्का ईसाई बन गया है। इसी आयत का शान नज़ूल बता रहा हूं। अल्लाह ने इनके इस बातिल नजरिए को रद्द फरमा दिया। फरमाया कि ईसाई जाहिरी तौर पर रंग घोल कर किसी बंदे पर रंग चढ़ाकर कहते हैं एक नंबर ईसाई बन गया है, और जो अल्लाह की बंदगी में आना चाहता है वो अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ाए। अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग ये है सिद्के दिल के साथ, खुलूसे नीयत के साथ अपने अल्लाह की रिजा की खातिर उसकी बारगाह में आकर जबीनों को झुका दे। ये है अल्लाह का रंग, वो नजर आना चाहिए, उस रंग में अपने आप को ढालें। ये कुरान का ऐलान है। फरमाया कि जब कुरान का दामन छोड़ा तो बातिल कुव्वतें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो गई। अब तीसरे नंबर पर फरमाया कि फिरका बंदी और बाहमी नफरतें जो हैं ये मुसलमानों के जवाल का सबब है। 800 साल तक स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी रही। वजह क्या बनी? आप तारीख उठाएं पढ़ें। वजह इख्तिलाफात थे, वजह फिरकावारियत थी। कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। दूध खरीदते हुए नहीं पूछा कि अहले हदीस से हो या देवबंद मसलक से हो या बरेलवी हो। कहा नहीं कितने का है, 210 रुपए किलो दे दो। मस्जिद में जबीने झुकाने के लिए पहले तख्ती पढ़ते हो, मसलक कौन सा है? ये जो जितनी मसलक की छापे हैं इनकी वजह से बाहमी नफरतें जब जन्म ले गई तो अल्लाह ने तुम्हें जवाल अता किया। जवाल की दलदल में दस्ते चले गए, इसलिए कि फितना, फिरकावारियत, गिरोह में बट जाना,
ये हमारे जवाल का सबब है, याद रखें। पहली वजह थी ईमान की कमजोरी, दूसरी थी कुरान से दूरी, तीसरी जब कुरान को छोड़ा, चूंकि कुरान पढ़ते तो पता चलता जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है वो मुसलमान आपस में भाई भाई है। क्यों आप सारे भाई भाई हैं? कितने रिश्तेदार बैठे होंगे, एक रिश्तेदार को तकलीफ हो, दूसरा कहता है ठीक होया, इस मेरे नालो फलाने साले कम की तो बिल्कुल इस इलाज है। हदीस कहती है कि मोमिन मोमिन के लिए ऐसे है जैसे सर के साथ धड़ जुड़ा हुआ है, पांव की नाखून को तकलीफ हो यहां तक तकलीफ पहुंचती है। कहा जिस तरह तुम्हारा सर बदन की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम अपने मोमिन भाई की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अपने मोमिन भाइयों को तकलीफ में रखकर तुम खुश हो जाते हो? सिर्फ सियासत की खातिर, अपने लीडर की खातिर, अपनी जमात की खातिर खुश हो जाते हो? मोमिन तुमको कुरान ने, हदीस ने तुम्हारा भाई कहा है। जब तुम्हारा भाई मुश्किल में आ जाए तो याद रखो, उसके दस्तो बाजू बनो, उसके मुश्किलात में से निकालो, फिर नफरतों को छोड़ दो, मोहब्बतों को अपना लो। इकबाल ने कहा था, शबे पेशे खुदा बगरीस्तम जार, निदा आमद मुसलमाना ने चुरा खारन दो जारन, नमी दानी के ई कौम दिले दारन व महबूबे नदारन। इकबाल ने कहा था, एक रात में रोता चला गया, मालिक ये मुसलमानों को क्या हो गया है, ये दिन ब दिन पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। मुझे गैब से एक सदा आई, निदामत नमी दानी के ई कौम, तुम क्या जानो कि ये कौम क्या है। ये दिल तो रखती है लेकिन इसमें महबूब नहीं रखती, इस दिल में मोहब्बतें नहीं हैं, इस दिल में नफरतें हैं। हमारे जवाल का जो तीसरा सबब है वो बाहमी नफरत है, वो फिरका वारियत है, जिसकी वजह से ये जवाल हमें मिला है। चौथे नंबर पर फरमाया, इल्म से जो दूरी है ना, ये हमारे जवाल का सबब है। इल्म से दूरी हमारे जवाल का सबब है। न किताब पढ़ने की तौफीक है। अब किताबें कैसे आकर कहें हजरत आप बहुत मसरूफ रहते हैं, मुझे पढ़ लें। तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, आपका जितना नॉलेज है उसका माखिज फेसबुक है, उसका माखिज टिकटॉक है, वहां से इल्म हासिल करते हैं माशाल्लाह लोग, और फिर वहां से आकर वो चाहे कादियानी लॉबी का सवाल हो या यहूदी इज्म पर मबनी हो, फिर कहते हमने पढ़ा था ऐसा या हमने सुना था ऐसा। तो इल्म से जो दूरी है, जो किताबों से दूरी है, फरमाए ये तुम्हारे जवाल जो है ये इसका एक सबब है। हम उलमा से दूर हो गए। अरब में जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत फरमाई थी, वो जब अरबी किसी जगह पर तिजारत के लिए जाता था और वहां पर अपना एक रंग छोड़ के आता था, वो देखने वाला कहता बदले बदले लग रहे हो। कहते थे हमारे घरों से अरब के लोग फिर कर गए हैं, उनमें रसूली रंग इतना ज्यादा था कि हम उनसे मुतासर हो चुके हैं। हम मुसलमानों में ऐसा कौन है जो वो रसूली रंग चढ़ा के आए या किसी जगह पर छाप लगा के आए, हाँ हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमारा किरदार ये है। ऐसा कौन है? हमें ज्यादा क्या आता है? जिस बंदे को नमाज के मसाइल तक का नहीं पता, वो आकर कहता है इमाम साहब ये बात आप ऐसे करें। जिसे सही तरीके से वुजू और तहारत के मसाइल का पता नहीं है, मौलाना साहब ये ऐसे नहीं हो सकता। उलमा से दूरी ये इल्म से दूरी है, याद रखें। ये हमारे जवाल का सबब है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ये जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं ईमान की मजबूती अता फरमाए, आमीन। कैसे? और दूसरे नंबर पर फरमाया कि कुरान से जो दूरी है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको कुरान के दामन से वाबस्ता फरमा दे। और फिर जो फिरका वारियत है, नफरत है, देखिए आपके लीडर की मोहब्बत
आपकी बख्शिश नहीं करवा सकती, ये याद रखें। एक ही हमारा लीडर है जिनका हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम यहां बैठे हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जमाने वालों को बताएंगे हमारा एक ही लीडर है, वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया इल्म से जो दूरी है ये हमारे जवाल का सबब है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी इल्मी मैदान में उतारें, उन्हें कुरान सिखाएं, उन्हें फरमाने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं। देखें कि किस तरह अल्लाह तरक्कियां अता फरमाता है, फिर अल्लाह नफरतों को खत्म फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल